Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 28. In this lecture, we will discuss congruent chords. So we will discuss with the help of an example. Example है, show that the chords AB and DE are equidistant from the center C00 of the circle x square plus y square is equal to 4. The coordinates of the end points of the two chords are A 0 2, B minus 2 0, D 0 minus 2 and E 2 0. डेटा गिवन है कि दो कार्ड्स हैं ए बी, ये कार्ड है, डी ई ये दूसरा कार्ड है. तो आप ये कैलकुलेट करें कि ये दो कार्ड्स इक्वल है लेंथ में और जो डिस्टेंस है दोनों कार्ड्स का सेंटर से, यानी ए बी कार्ड का डिस्टेंस D1 है सेंटर से और DE कार्ड का डिस्टेंस D2 है फ्रॉम द सेंटर. अगर हमने ये शो किया कि D1 इज इक्वल टू D2 और AB लेंथ इज इक्वल टू DE लेंथ, सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एग्जांपल सॉल्व होगा. So solution, length of AB. Length of AB can be calculated by the distance formula x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square square root. This is equal to AB कार्ड का लेंथ फाइंड करते हैं. सो AB पॉइंट्स को यूज करते हैं, यानी AB इसका लेंथ फाइंड करते हैं. A को x1 y1 ले, B को x2 y2 ले. सो x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 and this is equal to 8 square root is equal to 2 under root 2. ये कार्ड ए बी का लेंथ फाइंड हुआ. अब डी ई का लेंथ फाइंड करते हैं, तो इसके लिए पॉइंट डी और यू ई को यूज करते हैं. सो लेंथ ऑफ डी ई कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द डिस्टेंस फार्मूला. सो x2 माइनस x1, डी को मैंने x1 y1 लिया है और E को x2 y2 लिया है. अब x2 माइनस x1, सो 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट which is equal to 2 under root 2. So AB और DE की लेंथ हमने फाइंड किए. The chords AB and DE are equal in length. ये दोनों कार्ड्स AB कार्ड और DE कार्ड लेंथ में इक्वल है. अब हम ये चेक करते हैं कि दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम है या नहीं. तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी फाइंड करते हैं. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ए बी वी विल यूज द फार्मूला y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1. दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. अब ए बी कॉर्ड में ए पॉइंट्स को x1 y1 ले, बी पॉइंट को x2 y2 ले. सो वैल्यूज पुट करें इस 2 पॉइंट फार्मूला में y माइनस y1. सो y माइनस
टू एक्स माइनस एक्स वन, सो एक्स वन की जगह 0, y2 माइनस वाई वन, y2 की जगह 0 माइनस y1 की जगह 2 एंड x2 माइनस x1, x2 की जगह माइनस 2 एंड x1 की जगह 0 पुट करें। जब आप कैलकुलेट करें आगे तो y माइनस 2 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1, x राइट पे मल्टीप्लाई करें, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू x। सो आपके पास इक्वेशन आया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन ए बी यानी कार्ड ए बी का इक्वेशन हमने फाइंड किया। इसी तरह आप डी ई का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले के ज़रिए आप डी ई का इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने डायरेक्टली लिखा है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ हम सेंटर से कार्ड ए बी का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो इसके लिए फार्मूला ये फार्मूला यूज़ करते हैं, जो दिस इज द फार्मूला ऑफ द पॉइंट टू द लाइन d1 इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एब्सोल्यूट। ये डिस्टेंस फार्मूला है। यहाँ ये इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ax प्लस by प्लस c के साथ, तो आपके पास a यानी x की कोफिशिएंट 1, b की कोफिशिएंट -1 एंड c की वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली इस लाइन को भी कंपेयर करें, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू y की कोफिशिएंट -1 एंड c की वैल्यू -2 आएगी। अब a की वैल्यू यहाँ पुट करें 1 एंड x1 की वैल्यू, हम सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो x1 y1 विल बी इक्वल टू द सेंटर पॉइंट। सो x1 इज 0 1 डॉट 0, b -1 डॉट 0 प्लस c की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस b -1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √2। ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हुई, ये d1 डिस्टेंस फाइंड हुई। नाउ d2 डिस्टेंस, इसी फार्मूले के जरिए d2 डिस्टेंस यानी लाइन ए डी ई का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो d2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -2। इसको फुट करें तो आपके पास -2 डिवाइड बाई √2 एब्सोल्यूट से बाहर करके 2 √2 आएगा। सो d1 एंड d2 डिस्टेंस आर इक्वल, d2 इज इक्वल टू d2, हेंस कॉर्ड्स AB एंड DE आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो हमने फाइंड किया कि दोनों कॉर्ड्स लेंथ में भी इक्वल हैं और डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस में भी इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंट्स कॉर्ड्स के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल होते हैं। ये हमने प्रूव किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।